कुकू और जूजू दोनों भाई अपनी बीमार मम्मा के पास बैठे रो रहे थे। उनकी मम्मा कुछ दिनों से बीमार थी, परंतु आज तो उनकी मम्मा की सांसें उखड़ रही थीं। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। मेरे बच्चों, मेरे जूजू, कुकू अभी छोटा है, अपने भाई का ख्याल रखना और मेरे कुकू को मेरी कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैंने दवा दी है ना, आप कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी। नहीं मेरे बेटे, मेरे पास समय नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी मम्मा ने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा अच्छाई का साथ दिया और मैं चाहूँगी कि मेरे बाद मेरे बेटे भी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, अच्छे और सच्चे पक्षी बने। अगर छोटे भाई से कोई गलती भी हो जाए तो अपने भाई का साथ न छोड़ना, उसकी गलतियों को माफ़ कर देना। मुझे माफ़ करना मेरे बेटे, आप भी अभी इतने बड़े नहीं हो जितनी बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो मम्मा चिड़िया मर जाती है और उसका बड़ा बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कुकू, जो अभी बहुत छोटा था, वो अपने भाई को रोते देख तो रहा था। वो देख तो रहा था कि उसकी मम्मा अब बोल नहीं रही, परंतु वो ये ना जानता था कि मर जाना क्या होता है। चुप कर जाओ भाई, मम्मा सो गई है, मम्मा उठ जाएंगी। पहले भी तो हर रोज मम्मा सो जाती हैं और हम देर तक बातें करते रहते हैं। जूजू का छोटा भाई अपने बड़े भाई को रोते देख ऐसा कहता है। दूसरे रोज जूजू पहली बार अपनी मम्मा के बिना भोजन की खोज में जाने वाला था। वो अपने भाई से कहता है, कुकू, मेरे भाई, आप घर से बाहर न जाना, मैं आपके लिए भोजन लेकर अभी आया। और फिर जूजू अपने भाई के लिए और अपने लिए भोजन लेने चला जाता है। जूजू अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाता और उसे अपने पंखों से खिलाता। जूजू अपने भाई को नदी पर साथ लेकर जाता और अपने भाई को हमेशा खुश रखता। ऐसे ही समय गुजरता गया और कुकू बड़ा हो जाता है। कुकू अब उड़ने लगा था। एक दिन कुकू बहुत देर से घर आता है तो उसका बड़ा भाई कुकू से कहता है, कुकू भाई, इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। आप सूरज छुपने से पहले पहले घर लौट आया करो। मुझे शाम के समय नदी पर बैठकर डूबते सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं भाई, आप मेरी बात मान लो और उन दुष्ट कौवों के पास भी ना जाया करो। आपको मेरा उन कौवों के पास जाना ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है आप जलते हो मेरी दोस्ती से। वो मेरे दोस्त हैं। कुकू को अपने बड़े भाई के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया था। वो हर समय अपने बड़े भाई से ऐसे ही बातें करता और अपने भाई का हमेशा दिल दुखाता। दूसरे रोज जब कुकू कव्वे और कव्वी के पास बैठा हुआ था तो गोरी कव्वी कुकू से कहती है, कुकू, अब समय आ गया है तुम्हारे फैसले का। कैसे फैसले का आंटी? तुम अब बड़े हो गए हो, अपने भाई से अपना घर बांट लो। ऐसा न हो कि तुम्हारा बड़ा भाई शादी कर ले और तुम्हें घर से निकाल फेंके। आंटी,
भाई मेरा बहुत प्यार करता है, मुझे हर चीज ला कर देता है, इसीलिए तो सब करता है कि तुम कहीं उससे घर ना बांट लो। अगर नहीं विश्वास तो बात करके देख लेना। तुम हमारे पास उठते बैठते हो, हम इसीलिए तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। बेहतर यही है अपने भाई से घर बांट ही लो। ये सब सुनकर कुकू अपने घर जाता है। आज फिर आप उन कौवों के पास बैठे हुए थे। जाऊंगा, मैं रोज जाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मम्मा ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपको अच्छे और बुरे में फर्क बताऊं, परंतु एक तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। भाई, मैंने भी एक फैसला कर लिया है, मुझसे हर समय आपकी ऐसी बातें नहीं सुन होती। फैसला? क्या फैसला? यही कि हम अब घर बांट लेंगे। इस घर में या आप रहेंगे या फिर मैं। जूजू अपने छोटे भाई की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। शर्म करो कुकू, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये घर हम दोनों का है। देखा, मुझे कव्वी आंटी ने बताया था कि आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। अगर आप मुझे ये घर नहीं देना चाहते तो मैं इस घर से चला जाता हूँ। नहीं भाई, मैं कैसे आपको इस घर से निकाल सकता हूँ? जूजू अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं मानता। अगर मेरे छोटे भाई की इच्छा इसी में है तो मैं चला जाता हूँ। मैं ये घर छोड़कर दूर चला जाता हूँ। आज मैं जान गया कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा कहते हुए जूजू घर छोड़कर चला जाता है। वो एक ऐसी मंजिल की तरफ उड़ रहा था जिसका उसे कुछ पता न था। वो बहुत दूर चला जाता है। दूसरे रोज जब कुकू को भूख सताती है तो वो कव्वी के पास जाता है। आंटी, मैंने घर बांट लिया है और अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया है। ये हुई ना बात, तुम तो बहुत बहादुर निकले। आंटी, मुझे कुछ खाने को दें। आज बड़ा भाई नहीं है ना, इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। तुम दोनों में लड़ाई मैंने इसीलिए करवाई थी कि तुम दोनों दुखी रहो। मुझसे तुम्हारी खुशियाँ नहीं देख होती थी। अब भाग यहाँ से और फिर यहाँ ना आना। जाओ और अपना भोजन ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर कुकू को पता चलता है कि कव्वे तो उन दोनों भाइयों में लड़ाई करवाना चाहते थे, परंतु अब समय गुजर चुका था। उसका भाई उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो रो रहा था, परंतु समय लौटकर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी गैर की बातों में आकर अपने खून के रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। किकी, ये मीठा अमरूद तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं ये मीठा अमरूद अपनी मम्मा के लिए ले जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले भी कई बार बोला है, वो चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम तो एक अनाथ थे। न जाने कहां से उठा लाई थी वो चिड़िया तुम्हें, और तुम उसकी ऐसे सेवा करते हो जैसे वो तुम्हारी सच में मम्मा हो। गौरी आंटी, आप बड़ी हैं, मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ और आप हर समय मेरी मम्मा के बारे में ऐसी बातें करती हैं। मैं क्या झूठ कह रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ। उस चिड़िया ने तो तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा मेरे लिए हर रोज खुद भोजन लाती हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की, मुझे क्या। मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, परंतु तुम्हारी आंखें हैं कि खुलती ही नहीं। ऐसे जलीकटी बातें सुनाकर रोज की तरह आज फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। ये गोरी आंटी न जाने क्यों हर समय मुझे ऐसा कहती हैं। जो भी है, मैं आज मम्मा को सब बताऊंगा और मम्मा से पूछूंगा कि गोरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए किकी अपने घर चला जाता है। किकी बेटा, अच्छा ही हुआ जो मैं आज अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। मौसम बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है कि बारिश शुरू होने ही वाली है। मम्मा चिड़िया किकी से ऐसे बातें कर रही थी
कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, ऐसे बादलों से नहीं डरते। बादल आते हैं तो बरसात होती है और हमारा जीवन इस बरसात से ही तो है। फूल खिलेंगे, फल लगेंगे और हमें पानी भी तो इसी बरसात से ही मिलेगा। मम्मा, मैं कई दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, परंतु मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुस्सा न कर जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात को दिल में नहीं रखते, जो कहना हो कह देते हैं। मम्मा, गौरी आंटी। क्या आज फिर गौरी मिली थी आपको? हाँ मम्मा, गौरी आंटी मुझे नदी पर मिली थी और आज फिर वो मुझे यही कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हैं, आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हैं। बेटा, और क्या कह रही थी गौरी? और ये कि मैं तो एक अनाथ बच्चा था। क्योंकि बेटा, आपको मेरे प्यार पर कोई शक है? नहीं मम्मा, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि गौरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। क्योंकि बेटा, ये बोझ आज मैं भी हल्का कर देना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ही समय की तलाश में थी कि मैं आपको सच्चाई बता सकूँ। मम्मा, सच्चाई? क्या सच्चाई? बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि बेटा, 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के दूसरे ही रोज मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी। मैं बहुत तन्हा हो गई थी और फिर उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं अकेली थी। फिर एक दिन मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती हूँ। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घोंसला था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी। मुझे अकेले देख वो मेरे पास आ जाती है। चिड़िया, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ और इस जंगल में नई हूँ। घोंसले की तलाश में फिर रही थी, थक कर यहाँ बैठ गई। मेरे घर में मेरा बेटा, मैं और मेरा पति रहते हैं और एक घोंसला भी खाली है। आप हमारे पास कुछ दिन गुजार लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। मैं बेआसरा थी, इसलिए मैं लूसी के साथ चली गई। उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो छोटा सा था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और छत भी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया है। मैं बहुत खुश थी। और फिर अगले रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका भाई टुन्नू भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप अभी नहीं हो, 2-4 दिन में सब सीख जाओगी। आज आप घर में ही रहें और मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए लूसी और टुन्नू कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। लूसी जाते हुए बार बार मुझे यही कह रही थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। जैसे उसे पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मम्मा, तो क्या वो लूसी आंटी मर गई? हाँ, पहाड़ों पर झालम उल्लुओं ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया कि वो गलती से उनके गुफा के पास चले गए थे। जब मुझे पता चला कि लूसी और टुन्नू मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और मम्मा, वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो अभी छोटा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है। वो तो बैठा अपने पंखों से खेल रहा था। फिर मम्मा क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। और फिर मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी और मैंने उसका नाम किकी रख दिया। मम्मा, मम्मा, क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया कि मम्मा
रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं, और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। बारिश की गरज से कीकी अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और मम्मा चिड़िया कीकी को अपने पंखों में छुपा लेती है। शायद आज वो चिड़िया खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और वो दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं।